में ऐसा इनका कोई आला पाए का कोई इनका एक कोई सेक्रेटरी आया जो इस शाहरात के महकमे में उसने इनको बता दिया मट्टी भरो, और उस वक्त से आज तक मट्टी भरते आ रहे हैं। यानी इतने शानदार कारकर्दगी है इनकी कि वो उसमें मट्टी डालते हैं। ओ बारिश हो जाए तब भी खराब, बारिश ना हो तब भी खराब। बारिश होगी तो गारा हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा, वो नहीं होगा तो धूल होगी। और अजीब इनकी मंतक है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब ये अवाम को फिर खरीदना चाहते हैं, अब ये फिर खरीदना चाहते हैं अवाम को। अब ये पूंछ पैकेज के नाम पे एक तीर के साथ दो शिकार करना चाहते हैं। पहला शिकार ये यहाँ के आम आदमी को दोबारा अपनी तरफ जो है वो बुलाना चाहते हैं, और दूसरा शिकार ये हमारे एक साल जुड़त और हमारी कौम की यकजहती को तोड़ने के लिए ये बाकी ट्रियंस को ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखें जी, पूंछ में बड़ी मज़ामत है, इसलिए पूंछ वालों के लिए पैकेज आया और आपको किनारे रख दिया गया है। एक डिवीजन में लोड शेडिंग नहीं करते, दूसरे डिवीजन में इन्होंने लगातार लोड शेडिंग की हुई है, लगातार वहां लोगों को तंग करते हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाले वो लेंगे, वो वाले ये लेंगे। जैसे ये पहले आपको बताते थे यहाँ एक यूनियन काउंसिल वाले आपका हक खा गए जी, दूसरी यूनियन काउंसिल वाले आपका हक खा गए। नौकरियों से लेके हर जगह पर इन्होंने हमेशा लोगों को इलाकों में, कबीलों में, बरादरियों में तकसीम किया। ये फिर वही वारदात है। इस पे कान नहीं धरने, इस पे कान नहीं धरेंगे, आगे निकलेंगे। आगे निकलने का क्या अमल है? और सबसे पहले आगे निकलने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है, जो मेरे साथियों ने भी आपसे दरख्वास्त की, जो काम आपको करना है वो ये करना है कि इनसे किनारा कश शर्म का मकाम है उस आदमी के लिए जो दुनिया भर में कहीं पे भी हाथ छान के अपने बच्चों का पेट पालता हो, यहाँ पे मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता हो, और वो फिर भी अभी तक इन हुक्मरानों के पास खड़ा हो, यानी इन सारे लोगों के साथ खड़ा हो। क्या करती है नून लीग? नून लीग ने क्या किया इन 3 सालों में, बिलखुसूस इस 1 साल में क्या किया नून लीग ने? आप सब उसके चश्मदीद दुआ है। पीपल्स पार्टी ने क्या किया? जब आपके सस्ते आटे और सस्ती बिजली की बात आई, जब आपके मुफाद की बात आई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अवामी तहरीक की मुखालफत की और उसके आप सारे लोग शायद क्या किया? बाकी जमातों ने, रियासती तशख्खुस की जमातों ने क्या किया? यही वारदात की। बल्कि वो उनको लेके आगे जिन्होंने मनूस नकीर के ऊपर बाण लगाई। हम जिस दिन मुजफ्फराबाद हमारे बच्चे शहीद हुए, हम अपने बच्चों को, अभी हमारे कफन मेले नहीं हुए थे तो अतीक खान एंड कंपनी एंड को जो है वो दोनों रियासती तशख्खुस की बातें करने वाले लोग जो वो पाक फौज जिंदाबाद रैलियां और जलसे और जुलूस निकालना शुरू हो गया जंगसियों के कहने पे। हर शहर में जाएंगे, तकमीले पाकिस्तान से लेके पता नहीं कौन कौन सी रैलियां इन्होंने निकालना शुरू कर दी है। ये इनकी असलियत है, ये गैंग है। सबसे पहले हमें इन गैंग से छुटकारा हासिल करना है, सबसे पहले। और आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं, जो उम्मीदें आप हमसे बांध के बैठे हुए हैं, ये जो काम आप हमसे चाहते हैं, उस काम में आप अगर तमाशाई की हैसियत से, अगर आप उस काम में तमाशाई की हैसियत से आएंगे तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। उसके लिए आपको एक जिम्मेदार की हैसियत से आके खड़ा होना पड़ेगा। एक जिम्मेदार की हैसियत से आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए जो है वो इस तहरीक का हिस्सा बनना पड़ेगा। आज के इज्तिमा में मैं रियासत भर की माओ बहनों बेटियों से अपील करता हूं कि वो इस तहरीक का हिस्सा बने, वो इस जमात का हिस्सा बने। नौजवानों से, बैरून मुल्क नौजवानों से, बैठे हुए नौजवानों से, इस मुल्क में बैठे हुए नौजवानों से, मुलाजमीन से, हर उस शख्स से अपील करता हूं जो एक बेहतर मुस्तकबल चाहता है। 18 तारीख को
टंगी गला के मुकाम पर एक कॉन्फ्रेंस है, बेदारी शऊर अवामी हकूक कॉन्फ्रेंस है, जिसमें आप सारे लोग, वो जो यहां मौजूद हैं, वो जो मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, वो जो जहां जहां मौजूद हैं और आपके जरिए जिन जिन तक ये बात जाएगी, वो सारे लोग उस कॉन्फ्रेंस में 18 तारीख को जुमे वाले दिन टंगी गला के मुकाम पर पहुंचे। वहां से हम एक ऐलान करेंगे, वहां से हम एक बड़ा ऐलान करेंगे। ये रोज रोज मैं कतन आपसे नहीं कहूंगा कि आटे बिजली के लिए या किसी और चीज के लिए आप एहतजाज करते हैं, नहीं। साल लगा के हमने आटा बिजली लिया तहरीक आजादी के बेस कैंप में। आटा आज भी जो है वो गैर मेयारी आटा, और आज भी एलोकेशन पूरी नहीं कर सके। और रावला कोर्ट में बैठते हैं 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियों पे आके चोर बैठते हैं और आके वहां पे कहते हैं अवामी नुमाइंदे, और हमें मशवरे देते हैं कि आप सियासी जमात बना लो। हम सियासी जमात नहीं बनाएंगे, हम तुम्हारी कब्र खोदेंगे, पहले तुम्हें दफन करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे खिलाफ, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, खुदा की कसम। अगर आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, एक बोल रहा था, दो जो साथ बैठे हुए थे उनको पता था ये झूठ बोल रहे हैं, उनके चेहरे से पता चल रहा था कि ये वाला झूठ बहुत बड़ा बोल गया। यानी हालत क्या थी इनकी, लेकिन मुस्कुराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात है। उसने कहा बच्चों का खेल हुआ, चिड़िया की जान गई। इन्होंने बच्चों का खेल लगाया हुआ है। 2024 गुजर गया, हमारी खवातीन के सर से आज तक पानी के मटके नहीं उतर सके। डूब के मर जाना चाहिए हमें। और हम लानत भेजते हैं ऐसी रियासत पे जो आज तक अपने लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं दे सकी, और उसके हुक्मरान बरादरी और कबीलों का नाम लेके अपने आप को बड़ा खरपेंच और बदमाश डिक्लेयर करते हैं। हम लानत भेजते हैं ऐसे लोगों पे। हमें आगे निकलना है, आगे निकलना है इनसे। बिजली आज भी लोगों पूरी नहीं हो सकी, नहीं हो सकी वोल्टेज इनसे पूरी। और खुद कहते हैं, ये कहते हैं, अब ये कहते हैं कि बिजली के बिल ये वाले नहीं चल सकते, नहीं चल सकते ये वाले बिजली के बिल। और बीच में आधे कहना शुरू हो गए, बिल्कुल ठीक आया मेरे किसी साथी ने, आधे कहने शुरू हो गए अवामी एक्शन कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है जी, हम अवामी एक्शन कमेटी की तारीफ करते हैं, बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। जो काम तुम नहीं कर सके वो करेगी। अभी अवामी एक्शन कमेटी एक अच्छा काम और करेगी। जो जितने अरसा तुमने अवाम के नाम की तनख्वाह और पेंशन ली है, ये तुम्हें सूद समेत वापस देना पड़ेगी। अवामी एक्शन कमेटी तुमसे लेगी। जिन गाड़ियों पर घूम के, जिन रेस्ट हाउसों में तुम आवाम के पैसे पे बने हुए रेस्ट हाउसों पे अयाशी करके तुम ये डायलॉग मार रहे हो और लोगों को चूना लगाने की कोशिश कर रहे हो, लोग तुम्हारे चूने को समझते हैं। नहीं आएंगे तुम्हारे हाथों, तुम आओ, तुम्हें आखिरी सफ में बैठाएंगे और उसके बाद तुम्हें लात मार के वहां से बाहर निकालेंगे। पहली बात है फांसी लगोगे। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नहीं कहेंगे हम आपसे, मैं कम अज कम आपसे ये बात नहीं कहूंगा कि हम किसी छोटी मोटी चीज के लिए एक बार फिर मार्च करें, फिर चले मार्च करते हैं। नहीं लोगों, निकलेंगे, मुकम्मल तैयारी से निकलेंगे, फैसला करके निकलेंगे। और फैसला करके कैसे निकलेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आप सारे लोग, रियासत के लोग, हमें अपनी पुष्प चाहिए और बेखौफ चाहिए। कोई खौफ आपके दिल में नहीं होना चाहिए। इन पहाड़ों पे इतनी मुश्किल और इतनी दुश्वार और इतनी जलालत से भरपूर जिंदगी गुजारने वाले आदमी के दिल में एक नेक ख्वाब के लिए कोई खौफ और रास नहीं होना चाहिए। बेखौफ चाहिए आप हमें। हम किसी भी छोटी मोटी चीज के लिए नहीं चलेंगे, किसी भी छोटी मोटी चीज के लिए नहीं चलेंगे। अगर हम चलेंगे, हम तैयारी से निकलेंगे, हम तैयारी से निकलेंगे और निकलकर हम ये जो कहते हैं ना पैरेलल हुकूमत नहीं, इनको दरिया में फेंक के मुजफ्फराबाद के इख्तिदार पे खुद बैठेंगे और तहरीक आजादी के बेस कैंप को असल बेस कैंप बनाएंगे। ये अगला हदफ है हमारा, हदफ है हमारा। लोगों कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है। ये निजाम दुरुस्त करना कोई मसला नहीं है।
अगर इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती, अगर कानून हो, अगर कानून हो, अगर इस मुल्क में कानून हो लोगों, तो किसकी मजाल है वो सड़क ना बनाए? ये सड़क इतने अरसे से ना बनाए, क्या मजाल है? मिनिस्टर की क्या मजाल है कि वो ये सड़क ना बनाए? जहां ये सड़क ना हो तो पता है माजिज माशरों में क्या होता है? इस सड़क पे, इस सड़क ना होने की वजह से जो लोग रास्ते में दम तोड़ गए, ये असल में कत्ल है, ये असल में कत्ल है। और ये सब चीजें इन्होंने घुमा के खुदा पे डाली हुई होती है। वक्त मुकर्रर था जी, वक्त हमारा नहीं मुकर्रर होता। हमारे आधी आधी जिंदगी में जो है वो आधी जिंदगी परदेश में गुजारते हैं, अपने बच्चों को आंख से नहीं देख सकते, जो है वो अपनी आंखों से देख नहीं सकते, वालिदैन अपने बच्चों को नहीं देख सकते। उनका वक्त मुकर्रर हो जाता है, तुम्हारा वक्त मुकर्रर नहीं होता। वक्त सिर्फ गरीब का मुकर्रर होता है, वक्त मेहनत कश का मुकर्रर होता है, वक्त इनका मुकर्रर नहीं होता। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आगे निकलना पड़ेगा? सिर्फ कानून की बालादस्ती हो जाए। किसकी मजाल है इतने बड़े इलाके में अस्पताल ना दे? किसकी मजाल है कि कानून के मुताबिक अगर इतने इलाके में अस्पताल ना हो तो लोगों वहां की सरकार जो है वो सरकार ही नहीं रहती? किसकी मजाल है कि अगर कानून हो तो यहाँ के बेरोजगार जो है वो नौजवानों के लिए, जो वो बेरोजगार इंसानों के लिए, मर्द और खवातीन के लिए रोजगार का बंदोबस्त न हो? किसकी मजाल है? लेकिन उसके लिए हमें और आप सबको वहां तक जाना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा।